क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्यार के बारे में कुछ सबसे गहरे सबक सीखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। वे शांत क्षणों में छिपे होते हैं, दिल टूटने में छिपे होते हैं और क्षणभंगुर खुशियों के माध्यम से फुसफुसाए जाते हैं। इस वीडियो में हम केवल जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, हम सत्य को उजागर कर रहे हैं। वह सत्य जो आपकी आत्मा में गूंजता है, वह सत्य जो आपको प्यार को समझने में मदद करता है। और खुद को तो एक गहरी सांस लें, शांत हो जाएं, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके प्यार को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा होते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, तो अपने शब्दों से सावधान रहें। आपका दिमाग उग्र हो सकता है, लेकिन आपका दिल फिर भी प्यार करता है। हम अक्सर सच्चाई से नहीं, बल्कि दुख से बोलते हैं, और प्यार में वह दर्द एक हथियार बन सकता है। शब्द मौन से भी गहरा घाव कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, दिल दुखाना नहीं चाहता, वह बस समझा जाना चाहता है। इसलिए प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें। खुद से पूछें, क्या यह हमें करीब लाएगा या हमें अलग कर देगा? रिश्ते पक्षियों की तरह होते हैं, बहुत कसकर पकड़ो और वे दम तोड़ देते हैं, बहुत ढीला पकड़ो और वे उड़ जाते हैं, लेकिन कोमलता से पकड़ो और वे बने रहते हैं। प्यार को जगह और सुरक्षा दोनों की जरूरत होती है। बहुत अधिक नियंत्रण इसे दबा देता है, बहुत अधिक दूरी इसे भूखा बना देती है। सच्चा प्यार अधिकार के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। जब दो लोग पूरी तरह से खुद हो सकते हैं और फिर भी पूरी तरह से एक साथ हो सकते हैं, तब प्यार कायम रहता है। जब आप अकेले सबसे अंधेरी रातों से बच जाते हैं, तो आपको अब डर नहीं लगता कि कौन छोड़ देगा। इस तरह का बदलाव केवल दिल टूटने से ही आता है। जब आप चुपचाप बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, आपकी शक्ति पैदा होती है। आप भीख मांगना बंद कर देते हैं, आप समझौता करना बंद कर देते हैं। आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब आप जानते हैं, अगर मैंने इसे पार कर लिया। उन लोगों पर भरोसा करें और प्यार करें जो आप में तीन चीजें देख सकते हैं: आपकी मुस्कान के पीछे का दुख, आपके गुस्से में छिपा प्यार, और आपकी चुप्पी के पीछे का कारण। जो नहीं कहा जा रहा है, उसे नोटिस करने के लिए भावनात्मक जागरूकता की आवश्यकता होती है। कोई भी आपकी मुस्कान की तारीफ कर सकता है, लेकिन यह पूछने के लिए कोई वास्तव में मौजूद होना चाहिए, क्या आप वास्तव में ठीक हैं? यही भावनात्मक सुरक्षा है। और प्यार में यही सब कुछ है। वो उंगली जो आपके आंसू पोंछती है, आपकी सफलता की सराहना करने वाले 1000 हाथों से ज्यादा कीमती है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन जब जीवन बिखर जाता है तो कमरा शांत हो जाता है। अगर कोई सब कुछ बिखर जाने पर भी साथ रहने का फैसला करता है, तो उसे अपने पास रखें, क्योंकि प्यार धूप में साबित नहीं होता, ये तूफान में प्रकट होता है। सबसे पहले मुझे माफ कर दो कहने वाला सबसे बहादुर होता है। सबसे पहले माफ करने वाला सबसे मजबूत होता है, और सबसे पहले जाने देने वाला सबसे खुश होता है। अहंकार उस चीज को नष्ट कर देता है जिसे प्यार बनाने का काम करता है। माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अभिमान से ज्यादा रिश्ते को महत्व देते हैं। माफी आपके लिए एक उपहार है, और नाराजगी को छोड़ देना, इस तरह आप दर्द के चक्र को तोड़ते हैं। अगर आप मुस्कुराने से ज्यादा रोते हैं, तो इसे प्यार कहना बंद करें, इसे जाने दें। सही व्यक्ति आपको हंसते हुए देखना चाहेगा। लगाव को प्यार से न जोड़ें, दिनचर्या को वफादारी से न जोड़ें। प्यार को सजा की तरह महसूस करना नहीं चाहिए। अगर आपकी आत्मा फंसी हुई महसूस करती है, तो ये प्यार नहीं है, ये भावनात्मक कैद है। आगे बढ़ें, इसलिए नहीं कि आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया,
बल्कि इसलिए कि आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। जीवन का सबसे कठिन सबक है जाने देना सीखना, चाहे वो प्यार हो, अपराध बोध हो या विश्वासघात। इसे छोड़ने के लिए साहस की जरूरत होती है। जाने देना हार मानने जैसा लगता है, जैसे किसी सपने को मरते हुए देखना, लेकिन सच में ये इतिहास के बजाय उपचार को चुनना है, अपराध बोध के बजाय विकास, और अटके रहने के बजाय आत्मसम्मान। कभी कभी जाने देना ही आपको आखिरकार आजाद करता है। कुछ लोग हमारे लिए एक सच्चा पुरुष किसी महिला को उसके शरीर को छुए बिना ही प्यार में डाल देता है, सिर्फ उसके दिल को। सतही आकर्षण से ग्रस्त दुनिया में ये सबसे अलग है। वो पीछा नहीं करता या डींग नहीं मारता, वो सुनता है, सम्मान करता है और शांत शक्ति के साथ सामने आता है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है तो उसकी दीवारें पिघल जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो प्यार कोई सवाल नहीं रह जाता। ये एक निश्चितता है। बिना कार्रवाई के प्यार खोखला है, निरंतरता के बिना भरोसा खोखला है, और बिना बदलाव के माफी मांगना हेरफेर है। मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना आसान है, इसे दिखाना, खासकर जब यह मुश्किल हो, यही मायने रखता है। टूटने के बाद विश्वास अर्जित करना ये असली काम है, और अगर कुछ नहीं बदलता है तो शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्यार एक क्रिया है। हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोए नहीं जिसने आपको चोट पहुंचाई हो। इसके बजाय मुस्कुराएं और उन्हें किसी बेहतर व्यक्ति को खोजने का मौका देने के लिए धन्यवाद दें। ये बदला नहीं है, ये मुक्ति है। ये आपकी शांति को पुनः प्राप्त करना है। आपको उनसे बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उनके द्वारा लाई गई अराजकता से मुक्ति की जरूरत है। उन्हें चुपचाप जाने दें। आप जिस जीवन के हकदार हैं उसे पाने के लिए आपको कष्ट नहीं उठाने होंगे। मैंने एक सच्चाई सीखी है, आपकी भावनाओं के लिए कोई बाजार नहीं है, इसलिए अपने दर्द का विज्ञापन करना बंद करें, अपनी शांति की रक्षा करें। हर कोई आपकी भावनाओं तक पहुंच का हकदार नहीं है। अपनी मौजूदगी को बोलने दें, अपनी चुप्पी को सीमाएं तय करने दें, और अपनी शांति को सबसे जोरदार प्रतिक्रिया बनने दें। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने जो दर्द दिया है वो आपके साथ तब तक नहीं होगा जब तक कि वो आपके साथ न हो। एक दिन आपको पढ़ा हुआ छोड़ दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, गलत समझा जाएगा, और ये आपको चौंका देगा। तो मैंने किसी और के साथ ऐसा किया। यह कर्म नहीं है, ये दृष्टिकोण है, और ये एक अनुस्मारक है। दूसरों के साथ कोमल रहें। दिल उतनी आसानी से ठीक नहीं होते जितनी आसानी से टूटते हैं। हम सभी सोचते हैं कि प्यार हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ये तभी टिकता है जब दोनों लोग मिलते रहें। प्यार किस्मत नहीं है, ये प्रयास है। आप एक बार प्यार जब आप हर किसी को खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। आप किसी को कहानी नहीं सुनाते, खासकर उन लोगों को जो समझना नहीं चाहते। अपने नतीजों को बोलने दें, अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने दें। सरलता कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। सबसे अच्छे साथी का पीछा ना करें, उसे चुनें जो आप में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाए। सही साथी आपको पूरा नहीं करेगा, वो आपको विस्तार देगा। वो आपके विकास का समर्थन करेगा, आपकी सीमाओं को चुनौती देगा और आपको ठीक होने में मदद करेगा। इसलिए नहीं कि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें चुना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से बचें जो आपको अपनी मौजूदगी में अकेला महसूस कराता हो। कोई भी संगत बुरी संगत से बेहतर नहीं है। अगर कोई आपकी रोशनी को कम करता है, आपकी खुशी को खत्म करता है या आपको छोटा महसूस कराता है, तो दूर चले जाएं। आपको प्यार करना मुश्किल नहीं है। आप बस ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो आपको प्यार करना भूल गए हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक अस्थायी तूफान में खुद को मत खोइए। दर्द कितना भी भारी क्यों ना हो, ये बीत जाएगा। सबसे अंधेरी रात भी भोर में खत्म होती है। सांस लेते रहें, विश्वास करते रहें, रोशनी हमेशा लौटती है। जब आप गुस्से में हों तो अपने शब्दों पर ध्यान दें। लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी भूलते हैं। शब्द घाव करते हैं और दर्द की याद बनी रहती है। इसलिए बोलने से पहले रुकें, डर से नहीं बल्कि प्यार से। प्यार के सबसे बेहतरीन रूपों में से एक है गहराई से सुनना। जवाब नहीं देना,
ठीक नहीं करना, बस पूरी तरह से मौजूद रहना। जब कोई सुनता है तो वो ठीक होने लगता है, और कभी कभी मौन समाधान से ज्यादा जोर से बोलता है। लोग सोचते हैं कि अकेले रहना अकेलापन है, लेकिन असली अकेलापन गलत लोगों से घिरा होना है। आप भीड़ में हो सकते हैं और फिर भी अनदेखा महसूस कर सकते हैं। अगर किसी की संगति से अकेलापन ज्यादा शांतिपूर्ण लगता है तो यह अकेलापन नहीं है, ये उपचार है। कुछ पुरुषों का मानना है कि महिलाएं पैसा, उपहार या हैसियत चाहती हैं, लेकिन सही महिला समय, प्रयास, ईमानदारी, जुनून और उपस्थिति को महत्व देती है। वो प्रभावित नहीं होना चाहती, वो चुनी जाना चाहती है, और न केवल आपके जीवन में शामिल होना बल्कि प्राथमिकता देना चाहती है। नकली दोस्त झूठ बोलकर आपकी चापलूसी करेंगे, असली दोस्त आपको कठोर सच